सलाम व आदाब। आज की इस क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की दरसी किताब जान पहचान से सबक नंबर 2 बेतकल्लुफ़ी पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक दरअसल एक इंशाइया है जिसे कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। हम बगैर किसी ताख़ीर के आज का सबक शुरू करते हैं और मुख्तसरन इसके बारे में बात करते हैं। पहले मुसन्निफ़ के बारे में चंद बातें देख लेते हैं। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश लाहौर में सन 1910 ईस्वी में हुई। पेशे से वो अंग्रेज़ी के उस्ताद थे और एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अंदाज़े तहरीर उनका तंज़ो मज़ाह और पैरोडी है। उनकी मशहूर तसानीफ़ में संगो खिश्त, शीशा व तीशा और नौको निश्तर है। इस इंशाइये में कन्हैया लाल कपूर ने तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने एक दोस्त का किस्सा भी बयान किया है। मुख्तसरन उस पर एक निगाह डालते हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त के हवाले से उन्होंने लिखा है कि वो बग़ैर दस्तक दिए घर में दाखिल होता है, मेज़बान की कमीज़ और टाई का इस्तेमाल करता है, टैक्सी के लिए 5 रुपये का नोट मांगता है, इसी तरह से काम के वक्त मुखिल होता है, सोते हुए दोस्त की मूछें काट सकता है और तैराकी जांचने के लिए दोस्त को दरिया में भी धक्का दे सकता है। तकल्लुफ़ सरासर नफासत है, जबकि बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत है। ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, लेकिन अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है? ये एक सवाल है जिस पर हम गौर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप इस सबक के अहम निकात देख पा रहे होंगे। बेतकल्लुफ़ी के नुकसानात में से है कि ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी अक्सर औक़ात ज़िल्लत और सख्त खिफ़्फ़त का बाइस बनती है। दोस्तों का बिला इजाज़त चीज़ें इस्तेमाल करना या बेवक्त घर आ धमकना बेतकल्लुफ़ी की मनफी मिसालें हैं। मज़मून के मुताबिक बेतकल्लुफ़ी बाज़ औक़ात कसाफ़त की सूरत इख्तियार कर लेती है। शायर ज़ौक़ के बकौल हद से ज़्यादा रस्मी होना इंसानी राहत में खलल डालता है। तकल्लुफ़ का फ़ायदा यह है कि बग़ैर किसी खर्च के इंसान का ज़ाहिरी वक़ार कायम रहता है। इसीलिए कन्हैया लाल कपूर ने कहा है कि तकल्लुफ़ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत है। चलिए, अब हम इसकी मशकों की तरफ बढ़ते हैं और इसमें से जितने भी मुमकिन सवालात हो सकते हैं उनके मुताल्लिक़ यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ अल्फाज देख रहे हैं: हाथ, निशानी, जूती, सवाल, फ़र्ज़, मंजिल। इनके जमा यहाँ बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हाथ। हाथ की जमा होगी प्यारे बच्चों हाथों। दूसरा लफ्ज़ है निशानी, तो निशानी की जमा क्या होगी? निशानी की जमा होगी निशानियाँ। इसी तरह से जूती, जूती की जमा हम बनाएंगे जूतियाँ। जूती के बाद है सवाल। सवाल की जमा जब हम बनाएंगे तो लफ्ज़ आएगा सवालात। इसके अलावा सवालों भी इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा सवालात और सवालों दोनों मुस्तामल हैं। अगला लफ्ज़ देखते हैं फ़र्ज़। फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़ और इस मश्क का सबसे आखिरी लफ्ज़ है मंजिल। मंजिल की जमा होगी मनाजिल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे अब MCQs हैं, यानी सवाल होगा और सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगा करके आप अपना सही जवाब दर्ज करेंगे। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मज़मून बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं पितरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? कन्हैया लाल कपूर। अगला सवाल देखिए, कन्हैया लाल कपूर कब पैदा हुए? आपके ऑप्शंस हैं 1710, 1810, 1910 और आखिरी है 2010। तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों 1910। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया लाल कपूर किस शहर में पैदा हुए? पिछला सवाल था कन्हैया लाल कपूर कब पैदा हुए,
इस सवाल में पूछा है कन्हैया लाल कपूर किस शहर में पैदा हुए। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ या फिर लाहौर। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों लाहौर। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद ज़ौक़ के मुताबिक तकल्लुफ़ में क्या है। सवाल है उस्ताद ज़ौक़ के मुताबिक तकल्लुफ़ में क्या है। आपके ऑप्शंस हैं राहत, तकलीफ़, नफ़ासत या फिर खुशी। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों तकलीफ़। आगे चलते हैं। मुसन्निफ़ ने तकल्लुफ़ को क्या करार दिया है। सवाल है मुसन्निफ़ ने तकल्लुफ़ को क्या करार दिया है। आपके ऑप्शंस हैं नफ़ासत, कसाफ़त, शराफ़त या फिर इबादत। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि मुसन्निफ़ ने तकल्लुफ़ को नफ़ासत करार दिया है, जबकि बेतकल्लुफ़ी को कसाफ़त करार दिया है। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया लाल कपूर किस कॉलेज में प्रिंसिपल थे। मुसन्निफ़ के तारुफ़ वाले सेक्शन में हमने बताया था कि कन्हैया लाल कपूर अंग्रेज़ी के उस्ताद थे और एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो सवाल यही है कि वो किस कॉलेज में प्रिंसिपल थे। आपके ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ, गवर्नमेंट कॉलेज मोगा या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज मोगा। आगे बढ़ते हैं। मेहमान ने चाय के साथ क्या फरमाइश की। सवाल है मेहमान ने चाय के साथ क्या फरमाइश की। ऑप्शंस हैं सिर्फ बिस्किट की फरमाइश की, सिर्फ पानी की फरमाइश की, हलवा, ऑमलेट, केक वगैरह की फरमाइश की या फिर कुछ नहीं, इनमें से किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं की। आपका सही जवाब होगा बच्चों हलवा, ऑमलेट और केक वगैरह की फरमाइश की। आगे चलते हैं। मुस्तार का क्या माना होता है। ऑप्शंस हैं ख़रीदा हुआ, गुमशुदा, फेंका हुआ या फिर उधार लिया हुआ। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों। इसका सही जवाब होगा उधार लिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया लाल कपूर किस मज़मून के उस्ताद मुकर्रर हुए। अभी हमने बात की थी कन्हैया लाल कपूर किस मज़मून के उस्ताद मुकर्रर हुए, ये सवाल है। आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी या फिर फ़ारसी। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों। सही जवाब होगा अंग्रेज़ी। अगला सवाल देखते हैं। अफ़्व तलब का मतलब बताइए। आपके ऑप्शंस हैं इज़्ज़त मांगने वाला, माफ़ी मांगने वाला, इजाज़त मांगने वाला या फिर भीख मांगने वाला। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों माफ़ी मांगने वाला। अगला सवाल देखते हैं। यकलख्त का क्या माना होता है। एक लफ्ज़ है यकलख्त, आपको उसका माना बताना है कि यकलख्त का माना क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं आहिस्ता से, तेज़ी से, अचानक या फिर देर से। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों यकलख्त का सही माना होता है अचानक। अगला सवाल देखिए। हींग लगे ना फिटकरी का मतलब क्या है। ये एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। आपको उसका मतलब बताना है कि ये किस मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बहुत महंगा, बग़ैर खर्च के फ़ायदा होना, नुकसान होना या फिर बीमारी का इलाज करना। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों बग़ैर खर्च के फ़ायदा होना। आगे बढ़ते हैं। फ़र्ज़ की जमा बनाइए। अभी हमने वाहिद जमा के सेक्शन में फ़र्ज़ की जमा लिखी थी, तो अब आपको यहाँ पर वही सवाल पूछ लिया है कि फ़र्ज़ की जमा क्या होती है। आपके ऑप्शंस हैं फ़र्ज़ों, अफ़राज़, फ़राइज़ या फिर फ़र्ज़ी। आपका सही जवाब होगा बच्चों फ़राइज़। आगे बढ़ते हैं। सवाल है दांतों में उंगलियां दबाना का क्या मतलब होता है। ये भी एक मुहावरा है। दांतों में उंगलियां दबाना, इसका क्या मतलब होता है।
आपके ऑप्शंस हैं परेशान होना, बीमार होना, उंगलियां जख्मी करना या फिर हैरत में होना। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा हैरत में होना। दांतों में उंगलियां दबाना का मतलब होता है हैरत में होना। अगला सवाल देखिए, नाहंजार का क्या माना होता है? आपके सबक बेतकल्लुफी में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नाहंजार। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस लफ्ज का माना क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं बुरा चाहने वाला, बुरी चाल चलने वाला, बुरा सलूक करने वाला या फिर बुरी बातें करने वाला। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा बुरी चाल चलने वाला। आगे बढ़ते हैं। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना का क्या मतलब होता है? ये भी एक मुहावरा है। आपको उसका मतलब बताना है। ऑप्शंस हैं मजे लेना, मुसीबत में घिर जाना, दूर भाग जाना या फिर मुकाबला करना। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब होगा मुसीबत में घिर जाना। ऐज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर का दूसरा मिसरा क्या है? आपने जब सबक पढ़ना शुरू किया था तो उसमें शुरू में ही एक मिसरा दर्ज था, ऐज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। यहाँ आपसे उसका दूसरा मिसरा पूछा गया है कि इस शेर को आप मुकम्मल करें और ये बताएं कि इसका दूसरा मिसरा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं तकलीफ में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता, वो बिल्कुल नहीं पसंद जो तकल्लुफ़ नहीं करता, कौन है ऐसा जो तकल्लुफ़ नहीं करता। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने इनमें से सही पर टिक करना है। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा और दूसरा मिसरा होगा आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता। इस तरह से शेर मुकम्मल किया जाएगा, ऐज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? ये कुछ सवालात एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछे गए थे। अब आपसे यहाँ पर मुख्तसर सवालात पूछे जा रहे हैं। बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? जवाब होगा बेतकल्लुफ़ी से कभी-कभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अगला सवाल देखते हैं। थेकरे ने अपने एक किरदार का जिक्र किस तरह किया है? थेकरे एक अंग्रेजी का नॉवेल निगार है। उसने अपने एक किरदार का जिक्र किस तरह से किया है उसके बारे में यहाँ सवाल किया गया है। जवाब होगा थेकरे ने अपने एक किरदार का जिक्र इस तरह किया है कि वो साहब जिसके यहाँ भी ठहरते थे उससे रुखसत होते वक्त एक कमीज जरूर मुस्तार लिया करते थे, यानी एक कमीज उससे उधार ले लिया करते थे। अगला सवाल देखते हैं। ऐज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? आपका जवाब होगा इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ बुरी चीज़ है, इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। प्यारे बच्चों, इस सबक में से सिर्फ यही सवालात मुमकिन थे जो आज आपके सामने हमने पेश कर दिए। उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी और जो सवाल यहाँ पेश किए गए हैं वो आपको समझ भी ज़रूर आ गए होंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।